जिनके साथ हमें काम करने का अनुभव है, ऐसे आत्मीय और जनप्रिय नेता माननीय मुकुंद वासनिक जी, आदरणीय मंच, देवी और सज्जनों, रामायण में दो किरदार बहुत मजेदार हैं। पहला सुग्रीव और दूसरा किरदार है कुंभकर्ण। आपको पता है कि छोटे से भ्रम के कारण सुग्रीव और बाली में दुश्मनी हो गई। हुआ ये कि एक बड़ा दुर्भिक्ष राक्षस आया, दुंदुभी नाम था, और बाली उस समय का महान योद्धा था, अत्यंत पराक्रमी, और उसको यह वरदान था कि जिससे युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत उसको मिल जाएगी। इसलिए उसको कोई हरा नहीं पाता था। दुंदुभी ने जब ललकारा उसको, तो वो उससे युद्ध करने के लिए गया। आधा युद्ध हुआ था कि दुंदुभी भागा और भागते भागते गुफा में जाकर छुप गया। सुग्रीव और बाली उसके पीछे पीछे दौड़े। बाली ने अपने भाई से कहा कि तुम गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर दुंदुभी को मारकर बाहर आऊंगा, तब तक तुम बाहर खड़े रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। 1 महीने तक सुग्रीव गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। 1 महीने के बाद एक रक्त की धार गुफा के अंदर से आई। सुग्रीव घबरा गया, उसको लगा कि मेरे भाई का, बाली का वध हो गया। तो गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी चट्टान उसने रख दी, और बाली उस समय का महान योद्धा था, अत्यंत पराक्रमी, और उसको यह वरदान था कि जिससे युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत उसको मिल जाएगी। इसलिए उसको कोई हरा नहीं पाता था। दुंदुभी ने जब ललकारा उसको, तो वो उससे युद्ध करने के लिए गया। आधा युद्ध हुआ था कि दुंदुभी भागा और भागते भागते गुफा में जाकर छुप गया। सुग्रीव और बाली उसके पीछे पीछे दौड़े। बाली ने अपने भाई से कहा कि तुम गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा करो, मैं गुफा के अंदर दुंदुभी को मारकर बाहर आऊंगा, तब तक तुम बाहर खड़े रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। 1 महीने तक सुग्रीव गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। 1 महीने के बाद एक रक्त की धार गुफा के अंदर से आई। सुग्रीव घबरा गया, उसको लगा कि मेरे भाई का, बाली का वध हो गया। तो गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी चट्टान उसने रख दी। कितने महीनों का थका हारा दुंदुभी इस चट्टान को हटा नहीं पाएगा, और वो किष्किंधा लौट गया। उसने अपना राज्याभिषेक करा लिया। जब बाली दुंदुभी को मारकर गुफा के द्वार पर आया, तो उसने एक बहुत बड़ी चट्टान लगी हुई देखी। तो उसको सुग्रीव के ऊपर बड़ा गुस्सा आया। उसने पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ वो चट्टान हटाई, और बाहर निकलकर जब किष्किंधा गया और सुग्रीव को जब राज सिंहासन पर बैठे हुए देखा, तो गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। उसने सुग्रीव को सिंहासन से नीचे पटक दिया। सुग्रीव चिल्लाता रहा, सुनो सुनो सुनो, लेकिन बाली सुनने के लिए तैयार नहीं। बाली को राज्य से बाहर निर्वासित कर दिया, उसकी पत्नी को छीन लिया, उसके बच्चों को छीन लिया। अकेला बाली
जान बचाकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छिप गया। सुग्रीव, प्रभु राम और लक्ष्मण जब अपनी वन यात्रा में ऋषिमुख पर्वत की तरफ आए, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल ग्रीवा। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, काल ही जीत सकहि संग्रामा। ऋषिमुख पर्वत की तरफ जब प्रभु राम और लक्ष्मण जी आए तो सुग्रीव ने और हनुमान जी ने विमर्श किया कि कोई क्षत्रिय और राजकुमार जैसे लगने वाले इस पर्वत की तरफ आ रहे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आप जाओ, आप में ये जानने की, भेद जानने की अतुलनीय क्षमता है। आप जाओ और जानो कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो हम पर आक्रमण कर देंगे। हनुमान जी ने विप्र का रूप रखा और ऋषिमुख पर्वत के नीचे आए। आकर पहली दृष्टि में भगवान को पहचान लिया। प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान ने सुग्रीव को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी प्रभु राम को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर गए, सुग्रीव से मित्रता कराई और ये तय हुआ कि बाली का वध भगवान राम करेंगे और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को देंगे। यहाँ तक की कहानी तो आप सब लोगों को पता ही हो। जब सुग्रीव को युद्ध करने के लिए भेजा तो भयानक युद्ध हुआ बाली और सुग्रीव के बीच में। और भगवान राम एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर इस युद्ध को देखते रहे। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सब नागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। कहने लगा अभी तक तो मैंने अपनी कहानी कथा व्यथा आपको सुनाई थी, अब तो अपनी आंखों से आपने देख लिया कि ये मेरा भाई नहीं, मेरा काल है, मेरा दुश्मन है और मुझ पर अन्याय कर रहा है। और शिकायत करने लगा कि मैं पिटता रहा और आपने मुझे वचन दिया था कि मेरा संरक्षण करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और आपने मुझे बचाया नहीं। तो राम ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारहु को। मेली कंठ सुमनते माला, पठवा पुनि बल दई विशाला। एक माला उतार कर उसके गले में पहनाई और प्रभु राम ने कहा कि मुझे दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे लगते हो और इसलिए मैं ये भेद नहीं कर पाया कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अब मैंने तुम्हारे गले में ये माला डाल दी है, अब तुम दोबारा युद्ध करने के लिए जाओ। बाली और सुग्रीव में दोबारा भीषण युद्ध होने लगा। वृक्ष की ओट में खड़े होकर प्रभु राम ने एक तीर बाली की तरफ छोड़ा, बाली के वक्ष स्थल पर तीर लगा और छटपटाकर जमीन पर गिर गया। राम उसके पास पहुंचे। बाली ने बड़े विचार उत्तेजक प्रश्न किए। मैंने ये कहानी, ये कथा इसलिए सुनाई कि जब कोई व्यक्ति सत्ता और शासन में रहता है तब उसकी चित्तवृत्ति कहाँ जाती है। एक कहावत है ना, प्रभुता पाए काहे मद नाही। और जब सत्ता से बाहर होता है तो उसकी चेतना कतल कैसे अलग होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जब राम बाली के पास पहुंचे तो उसने बड़े विचार उत्तेजक प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे हो मोहि व्याधि की नाही। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ वही मारा। आपका अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, आपने मुझ में और सुग्रीव में भेद क्यों किया और मुझे अनीति से क्यों मारा। तो प्रभु राम ने उसको प्रकृति के संतुलन का उपदेश दिया और कहा कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुरसठ कन्या सब ते चारी। इन्हीं कुदरत की विलो कहीं जो ही, ताही बधे कछु पाप न हो।
कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, तुमने अपने छोटे भाई की बात सुने बगैर उसको राज्य से निर्वासित कर दिया, और तुम जिस तरह से अपने बल का, शक्ति का और पराक्रम का दुरुपयोग करके विलासिता और राग रंग में डूबे रहते हो, तुमने सारे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर पर ये बाण छोड़ा। तो भगवान से बाली कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने सुग्रीव को चुना है वो काम मैं भी कर सकता हूं, मुझ पर दया करो, मुझे क्यों नहीं बताया। तो भगवान राम ने कहा कि तुम्हारा शरीर फिर से तुम्हें वापस लौटा दे। तो रोने लगा। बाली की दोनों आंखों से अमृत धारा बहने लगी और राम से कहने लगा, प्रभु नेति नेति वेद कहकर जिनका गान करते हैं वो वेदांत के ब्रह्म, वो अनादि ब्रह्म, वो सृष्टि की सार्वभौमिक सत्ता और चेतना, वो नियंता, अनादि और अनंत स्वयं प्रकाश ब्रह्म मेरे सामने खड़े हैं। अब इनको, इनके दर्शन करके, इनको देखकर भी अगर मैं ये तुच्छ शरीर की याचना करूं तो इससे ज्यादा मेरा दुर्भाग्य क्या होगा। और उसने अंगद का हाथ पकड़ा और अंगद से कहा, भगवान से कहा कि इस अंगद का हाथ पकड़ लो। लोगों ने कहा कितना अहंकारी है, मरते मरते भी ये भगवान से ही कह रहा है कि अंगद का हाथ पकड़ दो, अंगद से क्यों नहीं कहता कि भगवान का हाथ पकड़ लो। तो किसी ने बाली से प्रश्न पूछा, तो बाली ने कहा कि ये मेरा बेटा ये बानर जाति का है, अगर ये हाथ पकड़ेगा तो ये छोड़ सकता, और मैं जानता हूं प्रभु राम ऐसे हैं कि अगर किसी जीव का ये हाथ पकड़ेंगे तो कभी जीवन में छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने अपने बेटे को इनके चरणों में समर्पित कर दिया। यहाँ बाली ने अपने शरीर का परित्याग किया और सुग्रीव को किष्किंधा का निष्कंटक राज्य मिला, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है। ये तय हुआ था कि वर्षा काल के बाद प्रभु राम से जो वचन दिया गया है सुग्रीव के द्वारा, उस वचन को वो पूरा करेगा। लेकिन वर्षा काल बीत गया, ऋतु काल बीत गया, बाली राग रंग में, भोग विलास में डूब गया। इतने दिनों का थका हारा ऋषिमुख पर्वत पर भटकता हुआ, जैसे ही सत्ता, शासन, सुविधा उसके हाथ लगी, उसकी चित्त वृत्ति बदल गई और उसकी चेतना का तल बदल गया और राग रंग में डूब गया। जब वर्षा काल खत्म हुई और उसने प्रभु राम की कोई सुध ही नहीं ली, तो लक्ष्मण जी को भेजा भगवान राम ने कि सुग्रीव को जगाओ। अब लक्ष्मण जी तो काल के मूर्तिमंत रूप है। जब किष्किंधा के द्वार पर उन्होंने ललकारा तो सुग्रीव सिंहासन से नीचे गिर गया। जैसे तैसे उसने क्षमा याचना करके प्रभु राम के पास पहुंचा और अपने काम को करने के लिए फिर से उसने अपनी चेतना को जगाया। मैं आज के इस चुनाव में आप सबसे कहना चाहता हूं कि सुग्रीव की तरह इस सरकार को जगाने के लिए ये उपचुनाव है। आप सरकार को जगाइए। सरकार सो गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी महंगाई की मार आप झेल रहे हो, इतने दुख तकलीफ आप उठा रहे हो। ऐसा यहां बैठा कोई आदमी नहीं है कोरोना के भीषण संक्रमण बीमारी में जिसने अपने किसी न किसी परिजन, स्वजन और स्नेहीजन को ना खोया हो। पलंग नहीं मिल रहा था मध्य प्रदेश में, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी मध्य प्रदेश में। कितनी भीषण दवाइयों का, अस्पताल का और चिकित्सा सुविधाओं की कमी आई। आज मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। आज 200 रुपए लीटर तेल मिल रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़कें खराब हैं, सब जगह परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता। मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता। परिवर्तन इसलिए नहीं होता कि आपके दिमाग पर बीजेपी के नेता जो वोट ले लेते और वोट लेने के बाद
अपनी गरीबी दूर करके। जिले भर में जमीनें नहीं बची, आपको पता है बीजेपी के नेताओं ने पूरी जमीनें खरीदी। आप देखो आपके विधायक ने कैसे गोडाउन बनाए हैं, जाकर देखो। अब मेन रोड के ऊपर कहा था आपकी गरीबी दूर करेंगे, और इतने पैसे कमाए, 50 करोड़, सैकड़ों करोड़। ये राम भक्तों ने तुम्हें लूट लिया। आपसे कहा था राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य तो नहीं आया। इनके घर भर गए, इनकी गरीबी दूर हो गई, और ये इतने गरीब हैं कि इनकी गरीबी दूर ही नहीं हो रही। लगातार 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 खा रहे और हजम कर रहे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैंने बहुत सोचा कि आप सब देखते हुए, सब जानते हुए, आप बदलते क्यों नहीं, असर क्यों नहीं हो रहा जनता पर। तो मुझे जब बहुत मैंने सोचा और बहुत लोगों से पूछा, तो मुझे पता चला कि बीजेपी के नेता जनता के बीच में ये प्रचार करते हैं कि कांग्रेस के नेताओं से ये पूछो जाकर कि वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं या मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आप गांव में सरपंच का चुनाव लड़ते हो, जब सरपंच का चुनाव लड़ते हो तो कोई गांव में आपसे पूछता है कि आप ब्राह्मणों के साथ खड़े हो, ठाकुरों के साथ खड़े हो, लोधी के साथ खड़े हो, दलित के साथ खड़े हो, कोई पूछता है आपसे? आप तो ये कहते हो कि हम पूरे गांव का संरक्षण करेंगे, पूरी गांव के जनता के दुख के साथ हम चलेंगे, तकलीफों के साथ हम चलेंगे, और जो बन पड़ेगा गांव में हम करेंगे, यही कहोगे ना। अगर मुझसे कोई पूछे या राजनारायण सिंह से कोई पूछे कि तुम ये बताओ भैया, तुम हिंदुओं के साथ खड़े हो या मुसलमानों के साथ खड़े, तो क्या कहेंगे? बताओ। और पूरे देश में बीजेपी ने, इन राम भक्तों ने पूरे देश को लूट लिया, और ये कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। बोलो बात सही है कि नहीं? बोलो। ये ऐसी मनोवैज्ञानिक रेखा आपके दिमाग पर डालते हैं, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विभाजन करते हैं आपकी चेतना पर, आपके दिमाग पर, कि आप अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी महंगाई, भूख, गरीबी और अज्ञान और अशिक्षा जैसे मुद्दे इस चुनाव में समाप्त हो जाते हैं, और चुनाव एक अनजानी सी असुरक्षा में लटक जाता है, और आपके मंतव्य को आप बदल देते। ऐसे ही है कि नहीं भैया? बताओ आप। है भैया, एक बात जान लो, कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, सिख की पार्टी है और ईसाइयों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक हमें एक ही बात सिखाई है कि भारत का स्वरूप समावेशी हो, भारत का स्वरूप समता मूलक हो, भारत का स्वरूप सामाजिक न्याय के साथ चले, और विकास के अवसर समान रूप से इस देश के हर आदमी को दिए जाए। हमने कभी भेद नहीं किया, लेकिन आपके दिमाग में ये हथौड़े पटक पटक के। अच्छा ये बताओ, आप जब आप टेलीविजन खोलते हो रोज, तो आप सुनते हो ना कि पाकिस्तान की खबरें भारत से ज्यादा आ रही टेलीविजन पे, अफगानिस्तान की खबरें भारत से ज्यादा आ रही टेलीविजन पे, ये देखते हो ना। अरे भैया, भारत में इतने लड़के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको कभी क्यों नहीं टेलीविजन पे दिखाते? धरती के रंग जैसे किसान, बताओ 1.5 साल से किसान, 1 लाख किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं दिखाते कि उनकी परेशानी और दुख क्या है? क्यों नहीं बताते कि ये क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं बताते कि इनसे बातचीत करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते कि अगर इस देश की बहस जीवन को छूते हुए मुद्दों पर केंद्रित हो गई, तो बीजेपी के पास उपलब्धि और कहने के लिए कुछ नहीं है। और इसलिए भारत के मूल